जय श्री राम भक्तों। अति पवित्र निर्जला एकादशी का जो व्रत है उसको हर व्यक्ति को करना ही चाहिए और हर व्यक्ति अगदी निर्जला एकादशी का व्रत करता है तो उसको अति सुख मिलता है और उसके जो पितर हैं वो मोक्ष को पाते हैं। यह भगवान विष्णु जो हैं मोक्ष देने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं और उनकी कृपा से कोई भी वंचित नहीं रह सकता। आप भी यदि निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो यह नियम जान लीजिए। निर्जला एकादशी वाले दिन क्या पूजा करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए और भगवान को कैसे प्रसन्न करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जो हैं उनको कैसे क्या करें जिससे वह प्रसन्न हो जाए। निर्जला एकादशी का व्रत जो है माताएं बहनें करती हैं। यदि कोई भी घर में एक व्यक्ति करता है तो उस घर से दरिद्रता मिट जाती है, रोग मिट जाते हैं और उस घर में कभी भी किसी प्रकार की अल्प हानि नहीं होती है, किसी को बड़ा रोग नहीं हो सकता, असाध्य रोगों को लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। और यदि आप उस एकादशी के व्रत पर एक महत्वपूर्ण उपाय करें तो उसमें जैसे सोने पर सुहागा होता है इस प्रकार होता। यह साल में एक बार आती है ज्येष्ठ के, और ज्येष्ठ में जो दशहरा के बाद गंगा दशहरा पड़ता उसके बाद में जो एकादशी उसको निर्जला एकादशी अथवा भीमसेनी एकादशी भी बोलते हैं। अब दोनों को ही उपाय के एक माध्य तरीके से यदि आपको और अच्छा बनाना है तो हम आपको अच्छा उपाय बताएंगे। क्या करना है? सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। सबसे पहले आप स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान पर तांबे के लोटे में जल डालिए और जल चढ़ाने मीठा जल कीजिए। उसमें थोड़ा सा केसर डाल लीजिए, केसर ना हो तो बंधन डाल लीजिए, उससे आपको जल चढ़ाना है। सिर्फ ओम श्री हरे सूर्य नमः इस मंत्र का उपयोग करना है आपको, या फिर गायत्री मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। आप जल दीजिए सूर्य भगवान। उसके पश्चात आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। पीले वस्त्र धारण करने के पश्चात आपको भगवान श्री हरि को स्नान कराना है। गाय के दूध से लक्ष्मी सहित उनको स्नान कराइए। पीला लड्डू चढ़ाइए, ऐसा पीला लड्डू, केले के फल चढ़ाइए। कितने? 11 केले, 11 केले के फल चढ़ाइए। 11 चने के द्यूल चढ़ाइए भगवान पर। पीला फूल चढ़ाइए, पीली किशमिश चढ़ाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और जाप के पश्चात तुलसी से भगवान का चरणोदक लीजिए और चरणोदक लेने के पश्चात में जो शाम का उपाय है वह हम आपको बताते हैं। क्या करना है? 7 हल्दी की गांठें, 7 हल्दी की गांठ ले लीजिए। 1.25 मीटर पीले कपड़े में आप उसको रख दीजिए। एक तांबे का सिक्का रख दीजिए, उसमें 5 सुपारी, 5 लौंग, 1 पान जिस पर ओम श्री हरि लिख करके आप उसमें रखिए। लपेट कर उसको बांध दीजिए अच्छी तरह से, कलावा से ऊपर लपेट के उसको अपने जहां तिजोरी हो या फिर आप दुकान चला रहे हो, कोई बिजनेस चला रहे हो, वहां पर आप रख दीजिए। फिर उसका चमत्कार देखिए। आप 1 साल में एक उपाय हमारे कहने से कीजिए, दूसरा अपने आप ढूंढ कर करेंगे। इतना प्रभावशाली यह निर्जला एकादशी का व्रत है। एक घड़े में शरबत बना करके आप बासा शरबत भगवान सदाशिव पर चढ़ाइए। उससे आपके घर में जो रोग हैं वह खत्म हो जाएंगे, पितृ दोष है वह खत्म हो जाएगा। एक ऐसा प्रभावशाली उपाय भगवान सदाशिव का भी इसी दिन किया जाता है जिस दिन घड़े में रखा हुआ जल, मीठा जल भगवान सदाशिव पर चढ़ता है, भगवान विष्णु पे चढ़ता है। अन्य किसी देव पर जल ना चढ़ने, आज के दिन भगवान विष्णु पर भी यह जल चढ़ता है। तो आप जो है इस उपाय को अवश्य कीजिए। ये एक ऐसा उपाय है
कि आपके घर में बरसों से दरिद्रता चली आ रही है, तो मिटाने का इससे बढ़िया कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। आप इसको कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों को यह जानकारी मिलकर वो भी ये उपाय कर सकें और लाभ उठा सकें।